नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने के मात्र से ही जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। आपने कई लोगों को रुद्राक्ष पहने हुए देखा होगा। इसे धारण करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। रुद्राक्ष एक प्रकार का बीज होता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का वरदान माना गया है, जो संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के लिए भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद है। दोस्तों, रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिवजी महाराज से है। आपने शिव भक्तों को रुद्राक्ष की माला पहने हुए देखा होगा। यह विशेष रूप से सेवार्थ अर्थात भगवान शिव की पूजा की माला के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई पुरानी कहानियां हैं। आप लोगों को हम इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। रुद्राक्ष दो शब्दों से बना है, रुद्र और अक्ष, जिसमें रुद्र का अर्थ है शिव और अक्ष का अर्थ है भगवान शिव के नेत्र। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिवजी महाराज के आंसुओं से हुई, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष रखा गया। एक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्तियों पर बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था, जिस वजह से उसने देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। त्रिपुरासुर की अपार शक्ति के कारण सबके सामने बड़ी ही गहरी समस्या आ गई। कोई भी देव या ऋषि मुनि उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे और वो सभी को परेशान कर रहे थे। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताएं भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे शिवजी महाराज, त्रिपुरासुर के आतंक ने तो हमें बहुत ही परेशान कर दिया है। आप हमारे पे कृपा करें और उसके आतंक को खत्म करें। महादेव ने जब देवताओं का यह आग्रह सुना तो उन्होंने अपने नेत्र योग मुद्रा से बंद किए और सब मामला देखा। उसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, जो धरती पर गिरे। जहां जहां भगवान शिव के आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ का जन्म हुआ। रुद्राक्ष का अर्थ शिव का प्रलयकारी तीसरा नेत्र है, यानी यही कारण है कि इस वृक्ष के फलों को रुद्राक्ष नाम दिया गया है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर दिया, जिस कारण देवताओं और ऋषि मुनियों को उसके पापों से और अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, रुद्राक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। देवों के दोस्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का जंगली फल है जो बेर के आकार का दिखाई देता है। यह हिमालय में उत्पन्न होता है। रुद्राक्ष नेपाल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसका फल जामुन के समान नीला तथा बेर का स्वाद जैसा होता है। अलग अलग आकार और अलग अलग रंगों में रुद्राक्ष मिलता है। जब रुद्राक्ष का फल सूख जाता है तो उसके ऊपर का छिलका उतार लेते हैं, जिसके अंदर
गुठली होती है वही असल में रुद्राक्ष का रूप है। दोस्तों, रुद्राक्ष की अलग अलग श्रेणी होती हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। इनमें सबसे उत्तम जो श्रेणी है, जो रुद्राक्ष आकार में आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष बन जाता है, उसे सबसे उत्तम माना जाता है। जिस रुद्राक्ष का आकार बेर के फल के समान होता है, उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। चने के बराबर आकार वाले रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी में गिना जाता है। जिस रुद्राक्ष को कीड़े ने खराब कर दिया हो या टूट गया हो या पूरा गोल ना हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, ऐसा रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो जाए, वह सबसे उत्तम रुद्राक्ष होता है। दोस्तों, सफेद रंग का रुद्राक्ष ब्राह्मण वर्ग के लिए होता है, लाल रंग का क्षत्रियों के लिए होता है और मिश्रित वर्ग का वैश्य तथा श्याम रंग का शूद्र कहलाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हम आपको बता दें कि रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग नियम होते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। किसी दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी नहीं पहनना चाहिए और न ही अपना रुद्राक्ष किसी और को देना चाहिए। रुद्राक्ष की माला बनवाते समय ध्यान रखें कि उसमें कम से कम 27 मणके जरूर हों। रुद्राक्ष को गंदे हाथों से कभी नहीं छूना चाहिए। स्नान करने के बाद ही रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में धारण करना चाहिए। इसे कभी काले धागे में नहीं पहनना चाहिए। अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो तामसीन भोजन का सेवन भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से आपको सिर्फ नुकसान ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार। हर हर महादेव।